अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ही हमारा क्लास 7 के चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे OMR के बारे में। ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट कैन स्कैन आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मार्क मेड विद अ स्पेशल पेंसिल और इंक। OMR इज़ यूज टू चेक द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम चेक और जो MCQs टाइप के पेपर होते हैं उसको चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है? स्पेशल टाइप के निशानात को रीड करता है, जैसे कि बैंक की चेक के ऊपर जिस इंक से लिखा हुआ होता है उसके लिए स्पेशल पेंसिल या स्पेशल इंक का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, जबकि तो जाके वो ऑप्टिकल मार्क रीडर में चेक होता है। कि ये ऑप्टिकल मार्क रीडर है, इसमें बैंक का चेक डाला और जितना कुछ भी बैंक की इंक से लिखा हुआ होता है इसमें वो इसमें स्कैन हो जाता है। ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है is a technique to use special magnetic ink that can magnetize and then read by magnetic ink character reader. It is used to read the bank check. अब ये बैंक के चेक को रीड करने के लिए इस्तेमाल होता है MICR भी, और OMR में भी हम चेक को रीड कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं MICR में, लेकिन ज़्यादातर बैंक में MICR इस्तेमाल होता है। बार कोड रीडर। बार कोड रीडर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये ज़्यादातर तमाम सुपर स्टोर में इस्तेमाल होता है। हर प्रोडक्ट के पीछे इस तरह की लाइंस बनी हुई होती हैं जिनकी अलग अलग चौड़ाई होती है। लंबाई तो एक बराबर होती है, कोड भी एक ही जितना बड़ा होता है, मगर फ़र्क क्या आता है इसके अंदर जो लाइंस बनी हुई है, कोई पतली कोई मोटी कोई गाढ़ी, इस तरीके से होती हैं। जो ये आपका कहलाता है बार कोड, इसको रीड करने के लिए एक अलग से मशीन होती है। वैसे तो एक ये है जो बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और एक डायरेक्ट आपके टेबल पे लगी हुई होती है, जैसे कि इम्तियाज़ वगैरह में लगी हुई होती है। बार कोड इज़ अ कोडिंग टेक्निक विच यूज़ वर्टिकल लाइन। ये ऐसी कोड टेक्निक है जिसमें वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल मतलब लंबाई में खींची हुई, ऑफ द सेम हाइट। इनकी हाइट सेम होती है बट वेरिंग विद हैविंग गैप इन बिटवीन। मतलब इनकी चौड़ाई जो है वो अलग अलग होती है और इनके बीच में गैप होता है। यू मे हैव सीन दीज लाइन्स एट द बैक ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आप ये लाइन देख सकते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे भी बनी हुई होंगी, लाइक दैट। ये देखिए यहाँ पे भी बनी हुई है। इसे कहते हैं बार कोड्स। ठीक है। Microphones. Microphones is an input device that convert human voice into electrical signals which are passed on to the CPU. ये क्या करती है? आपकी वॉइस को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और फिर ये कंप्यूटर के पास जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कंप्यूटर जो है वो सिर्फ कोड लैंग्वेज समझता है, 0 1 पे डिपेंड, उसको हमारी आवाज़ समझ में नहीं आती। तो जो ये माइक होता है, माइक्रोफोन होता है, ये मदद करता है, ये आवाज़ को क्या लेता है और इसको सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटल कैमरा आप सबने इस्तेमाल किया होगा। डिजिटल कैमरा टेक्स द फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी चीज़ की फ़ोटोग्राफ लेता है एंड स्टोर इट इन द डिजिटल फॉर्मेट, और इसको स्टोर कर लेता है डिजिटल फॉर्मेट में। इट हैज़ अ मेमोरी चिप टू सेव ईच डिजिटल इमेज एज अ फाइल। इसके अंदर एक मेमोरी चिप होती है जो तमाम डिजिटल इमेज को एक फ़ाइल के तौर पर सेव कर लेते हैं, विच कैन दैन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर। और बाद में आप उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिजिटल कैमकॉर्डर ये भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। इसमें क्या होता है? हम वीडियो बनाते हैं। डिजिटल कैमकॉर्डर इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो इन द डिजिटल फॉर्मेट। ये डिजिटल फॉर्मेट में ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करता है। आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस वीडियो फाइल टू द कंप्यूटर इट कैन बी व्यूड यूजिंग सॉफ्टवेयर। जब आप इसको कंप्यूटर में डाल देते हैं फिर आप इसको सॉफ्टवेयर की मदद से देख सकते हैं। मिडी डिवाइसेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी डिवाइसेस को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है, इज़ अ सिस्टम डिज़ाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड द कंप्यूटर। ये म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट से डायरेक्ट कंप्यूटर के अंदर जो है वो म्यूज़िक दे रही होती है विदाउट एनी अदर नॉइज़। इसमें दूसरे शोर शराबे की आवाज़ें नहीं आती, सिर्फ आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आती है। अ मिडी डिवाइस, a MIDI म्यूजिकल कीबोर्ड कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर। एक मिडी कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर से अटैच हो सकता है एंड अलाउ परफॉर्मर टू प्ले म्यूजिक दैट इज़ कैप्चर बाय द कंप्यूटर। और ये परफॉर्मर को अलाउ करता है कि वह म्यूज़िक को जो है प्ले करे ताकि कंप्यूटर उसे कैप्चर कर सके एज अ सीक्वेंस ऑफ नोट्स, और उसको नोट्स के तौर पर अपने पास सेव कर लेता है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। टू रिसीव द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड आउटपुट डिवाइसेस। कंप्यूटर से हासिल करता रिजल्ट देखने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होती हैं। एन आउटपुट डिवाइस गिवन बाय द कंप्यूटर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन और अ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट और अ सॉन्ग। आउटपुट जो होता है वो कंप्यूटर का वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होता है, प्रिंट कर सकते हैं आप उसको, वो सॉन्ग की तरह भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द आउटपुट डिवाइस आर कॉमनली यूज एट होम एंड ऑफिस। जो ज़्यादातर आउटपुट डिवाइस हम अपने घरों में और ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। देयर आर सम डिवाइसेस विच आर नॉट कॉमनली यूज, मगर ये कुछ डिवाइसेस हैं
जो इतना ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं होती है। कुछ डिवाइस ऐसी भी होती हैं ज़्यादा कॉमन यूज़ नहीं होती हैं। लेट टेक अ लुक एट द आउटपुट डिवाइस। अब हम आउटपुट डिवाइस पे एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम मॉनिटर और वीडियो। अ मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। द विजुअल डिस्प्ले ऑफ द प्रोसेस डेटा विच द यूज़र कैन व्यू इज डिस्प्लेज ऑन द मॉनिटर। जो भी हम देखते हैं वो जो यूज़र देखना चाहता है वो मॉनिटर पर डिस्प्ले होता है। कंप्यूटर मॉनिटर कम इन वैरायटी ऑफ साइज एंड रेजोल्यूशन। इनके डिफरेंट साइज़ आते हैं, डिफरेंट रेजोल्यूशन होती है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है उसके पिक्सल कितना उसमें क्लियर नज़र आता है, कितना ब्लर नज़र आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर की दो टाइप्स होती हैं, एक CRT और एक फ्लैट पैनल। CRT वो मॉनिटर होते हैं जिसके पीछे से टीवी की तरह होता था, बिल्कुल एक स्क्वायर बॉक्स होता था और काफ़ी पीछे भी उसके हिस्सा होता था, जैसे कि कहना चाहिए C शेप में। ठीक है, आपने देखे होंगे पुराने मॉनिटर्स कि उसके बैक साइड पर उसकी पिक्चर ट्यूब होती थी काफ़ी बड़ी सी, तो वो काफ़ी स्पेस लेता था। लेकिन जो फ्लैट पैनल डिस्प्ले आने लगी वो बिल्कुल पतले आने लगे। और आजकल देखिए कितना एडवांस ज़माना हो गया कि LCD आने लगी हैं जो बिल्कुल पतली सी होती हैं और आप उसे कहीं भी फिट कर सकते हैं, दीवार में भी हैंग कर सकते हैं। मगर आप अपने CRT मॉनिटर को दीवार में विदाउट स्टैंड हैंग नहीं कर सकते थे। ऑल मॉनिटर नीड अ वीडियो कार्ड विच इज़ लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। तमाम मॉनिटर में एक वीडियो कार्ड लगता है जो कि मदरबोर्ड के ऊपर लगाया जाता है। इट इज़ अ वीडियो कार्ड विच प्रोसेस डेटा इनटू इमेज। जो डेटा को इमेज बनाता है और इमेज को डेटा बनाता है। वीडियो कार्ड की मदद से होता है। अगर वीडियो कार्ड नहीं लगाया हुआ होगा तो आपको जो है तस्वीर नज़र नहीं आएगी। एंड डिस्प्ले इट ऑन द मॉनिटर, और आपको मॉनिटर पर दिखाता है। प्रिंटर इज़ अनदर कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। प्रिंटर एक और कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस है जो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। द प्रिंट कॉपी इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंटर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। प्रिंटर जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन देयर वर्किंग। ये बेस करता है इनकी वर्किंग के ऊपर। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो टाइप होती हैं इसकी, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे की क्लासेस में आप इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। स्पीकर्स, स्पीकर प्रोड्यूस द ऑडियो आउटपुट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियो वॉइस म्यूज़िक एंड साउंड। स्पीकर जो होते हैं वो रिकॉर्ड हुई हुई म्यूज़िक और साउंड का ऑडियो आपको सुनाते हैं। टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट अ कंप्यूटर नीड अ कार्ड कॉल्ड साउंड कार्ड। ऑडियो आउटपुट बनाने के लिए कंप्यूटर को एक कार्ड चाहिए होता है जिसे हम कहते हैं साउंड कार्ड। अटैच टू द मदरबोर्ड, जो कि मदरबोर्ड पर अटैच हुआ हुआ होता है। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्टर की। ये प्रोजेक्टर की पिक्चर है। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा अक्सर मैच वगैरह और होता है तो लोग ग्राउंड्स में या पार्क में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाए हुए होते हैं। तो वो स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं होती, वो बेसिकली पीस ऑफ क्या कहते हैं, किसी फैब्रिक का पीस होता है या वो किसी पेपर का पीस होता है या वो पेनाफ्लेक्स का पीस होता है वाइट कलर का। जितना बड़ा वो पीस होता है उतना बड़ा वो प्रोजेक्टर के हिसाब से अपनी स्क्रीन को कर लेते हैं। हर प्रोजेक्टर की भी अपनी रेजोल्यूशन होती है, लिमिट होती है। कुछ की पिक्चर एक हद के बाद फटने लग जाती हैं, ब्लर होने लगती हैं, मगर कुछ की रेजोल्यूशन काफ़ी बड़ी होती है तो काफ़ी बड़ा आउटपुट वो आपको दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस विच डिस्प्ले कंप्यूटर डेटा ऑन अ फ्लैट स्क्रीन। ये हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कंप्यूटर का डेटा जो है वो एक फ्लैट स्क्रीन पर दिखाते हैं। डेटा इज सेंड टू द वीडियो कार्ड विच इज़ दैन ट्रांसलेटेड इनटू अ वीडियो इमेज। ये वीडियो कार्ड को मिलता है, फिर वीडियो कार्ड इसे क्या करता है इमेज में सेंड करता है और प्रोजेक्टर पे आपको नजर आ रहा होता है। अ प्रोजेक्टर इज ऑफ्टन यूज इन मीटिंग बिकॉज इट अलाउड आउटपुट टू शो अ लार्ज ऑडियंस। ये मीटिंग्स में यूज़ होता है क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो बहुत सारे लोग एक साथ देख सकते हैं क्योंकि वो साइज़ में बहुत बड़ा हो जाता है। अब हमारे पास है प्लोटर्स। ठीक है, प्लोटर्स आर यूज टू प्रिंट हाई क्वालिटी लार्ज साइज ग्राफ टेबल्स एंड पिक्चर्स। ये बड़े साइज़ के ग्राफ टेबल्स और पिक्चर को प्रिंट करने के लिए होता है। अनलाइक अ प्रिंटर, प्लोटर कैन बी यूज टू प्रिंट ऑन लार्ज साइज पेपर। प्रिंटर जो है इतने बड़े पेपर पे प्रिंट नहीं कर सकता जबकि प्लोटर कर सकता है। जो बड़ी बड़ी तस्वीरें निकाली जाती हैं पेनाफ्लेक्स वगैरह भी वो प्लोटर की मदद से ही निकालते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लोटर। प्लोटर के 2 टाइप्स हैं, एक फ्लैट बेड प्लोटर और एक ड्रम प्लोटर। ठीक है, बड़े साइज़ की पिक्चर, चार्ट और ग्राफ निकालने के लिए होते हैं। सेकेंडरी स्टोरेजेस, टू स्टोर डेटा प्रोग्राम etc यू नीड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया लाइक फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, मैग्नेटिक टेप। आपको डेटा बड़े अमाउंट में स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिनके नाम है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD। जो आपके कंप्यूटर में बाहर से भी एक्स्ट्रा लग जाती हैं, एक नहीं आप 10 लगा सकते हैं, उसमें आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, अब हम सॉफ्टवेयर को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटेंगे। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट रन अ कंप्यूटर सिस्टम। सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को चला रहा होता है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, और हम इसे कुछ और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम,
is a software which act as an interface between the user and the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान एक राब्ते का ज़रिया बनता है ऑल द कंप्यूटर रिसोर्स और तमाम कंप्यूटर रिसोर्स के दरमियान. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट दैट कंट्रोल ऑल अदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के बाकी तमाम कंपोनेंट को कंट्रोल कर रहा होता है. विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर इज़ यूजलेस. एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर यूजलेस है. सम ऑफ द कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम आर विंडो XP, डॉस, यूनिक्स. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम मैंने आपको बताया ये कॉमनली यूज़ होने वाले हैं, मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं. कंपाइलर, इट इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो हमारी लैंग्वेज से सिमिलर होती है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. इट कन्वर्ट द एंटायर प्रोग्राम इन वन गो. ये एक ही झटके में पूरा प्रोग्राम कन्वर्ट कर देता है. एंड रिपोर्ट ऑल द एरर ऑफ द प्रोग्राम. और उसके अंदर मौजूद तमाम एरर को एक साथ रिपोर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज यूज अ कंपाइलर. जैसे कि सी लैंग्वेज है उसके अंदर भी एक कंपाइलर का यूज़ होता है. यूटिलिटीज़ आर those application programs that assist a computer by performing function like backing up disk or scanning, cleaning viruses, arranging files. They ensure smooth functioning of a computer. अब कह रहे हैं यूटिलिटी के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं कंप्यूटर को स्मूथ फंक्शनिंग करने में मदद देता है, जिसमें बैकअप डिस्क होता है, स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग ऑफ वायरस होता है, अरेंजिंग फाइल होता है. ये तमाम जो होते हैं ये आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को स्मूथ बना देते हैं कि आपका कंप्यूटर बगैर अटके या बगैर रुके काम कर रहा होता है. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. Application software is a program necessary to carry out operation for a specified task. Various application software are there. Example are given below. क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो नेसेसरी होते हैं डिफरेंट तरह की काम करने के लिए आपके कंप्यूटर के अंदर. कुछ टाइप इसकी दी हुई हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर होता है, MS वर्ड है इसकी एग्जांपल, जिस पे आप अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं. प्रेजेंटेशन है वो आप MS पावरपॉइंट से बनाते हैं जिसमें आप तस्वीरें भी ऐड कर सकते हैं. स्प्रेडशीट होती हैं, पैकेजेस होते हैं, MS एक्सेल है, लोटस 1 2 3 है, इसमें आप अपने डिफरेंट चार्ट वगैरह बनाते हैं, रिजल्ट वगैरह बना सकते हैं. डिफरेंट कामों के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप तमाम किस्म के डेटे को मैनेज कर सकते हैं. MS एक्सेस के बेसिस के जो है ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है. बिजनेस सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल सिस्टम, अकाउंटिंग, होटल मैनेजमेंट, ये तमाम जो सॉफ्टवेयर है ये आपके बिजनेस सॉफ्टवेयर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन. A network consists of two or more computers linked together for sharing resources such as printer, exchange file, allow electronic communication. नेटवर्क एक कॉन्सिस्ट करता है दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर पे और रिसोर्सेज पे जो एक साथ शेयरिंग करी होती है, जिसमें प्रिंटर और फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन शामिल है. द कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क में बी लिंक टू गेट थ्रू केबल, टेलीफोन लाइन्स, रेडियो वेव, सेटेलाइट, इंफ्रा लाइट बीम. जो कंप्यूटर्स होते हैं वो केबल से भी जुड़े हुए होते हैं, टेलीफोन लाइन से भी जुड़े हुए होते हैं, या रेडियो वेव से भी जुड़े हुए होते हैं, या सेटेलाइट से उनके सिग्नल्स जुड़े हुए होते हैं, या इंफ्रालाइट बीम से ये आपस में राब्ते में होते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ यूज़र बिलोंगिंग टू द सेम एरिया और सेम ऑर्गेनाइजेशन बट स्प्रेड एट डिफरेंट प्लेसेज कैन कम्युनिकेट एंड शेयर यूजफुल फाइल, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन ओनली व्हेन देयर कंप्यूटर कनेक्टेड. कह रहे हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ यूज़र, बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं दूर दूर रहते हुए भी नेटवर्क की मदद से. कैसे, जैसे आप टिकट बुकिंग के लिए जाते हैं और आप एक जगह टिकट बुक करवाते हैं, लेकिन वहीं आपका एक और फॉलोवर होता है वो टिकट बुक करवाने जाता है तो उसको पता लग जाता है कि टिकट पहले से बुक है. कैसे पता लगता है? क्योंकि वो नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं. उन एक सीट रिज़र्व होते ही उनके पास शो होता है कि ये सीट रिज़र्व हो चुकी है, तो एक सीट पर वो दो टिकट इशू नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. एक ही फ्लाइट के कितने टिकट इशू हो जाते हैं, फिर सब बोलती है कि मेरा टिकट है. लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये तमाम चीज़ें नेटवर्क के तौर पे आपस में जुड़ी हुई होती हैं. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क के फ़ायदे. नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ टुडे. ये आज की एक अहम ज़रूरियत है. लेट अस स्टडी द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. अब हम पढ़ेंगे फ़ायदे क्या हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग. स्पीड. सेंडिंग एंड रिसीविंग फाइल यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क सेव टाइम एंड इज़ मोर कन्वीनियंट एज़ कम्पेयर टू फाइल सेंड मैनुअली. किसी भी फाइल को नेटवर्क के थ्रू सेंड करना ज़्यादा कन्वीनियंट है जबकि आप उसे खुद लेके जाएँ और पहुँचा के आएँ. कॉस्ट एफिशिएंट. इंडिविजुअल लाइसेंस कॉपी ऑफ मैनी पॉपुलर सॉफ्टवेयर कैन बी कॉस्टली. अगर आप एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन जो परचेज़ करने होते हैं उनकी कॉपी ख़रीदें तो आपको बहुत महंगे पड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप एक जगह सेव करके स्टोर कर लें और उसको शेयर कर रहे हो तो वो आपको बहुत कन्वीनियंट पड़ता है और आपके पैसे बचाता है. सिक्योरिटी. सेंसिटिव फाइल एंड प्रोग्राम ऑन अ नेटवर्क कैन बी प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड. जो सेंसिटिव फाइल होती हैं आपने किसी को नहीं देनी होती वो जो है आप
सेव कर सकते हैं उसमें पासवर्ड लगा के। दे कैन बी अवेलेबल टू ऑथोराइज ओनली यूज़र्स ओनली, सिर्फ उन यूज़र्स के लिए अवेलेबल होती है जिनको उसका पासवर्ड पता होता है और हमसे उसको देते हैं जिसको देने हम ज़रूरी समझते हैं। रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स सच एज प्रिंटर, फैक्स मशीन, स्कैनर, मॉडेम कैन बी शेयर बाय कनेक्टिंग देम इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में कनेक्ट करके सारे कंप्यूटर को हम एक ही प्रिंटर पे सबका आउटपुट निकाल सकते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसा होता है, एक ही प्रिंटर लगा होता है और तमाम जितने भी डीलर्स होते हैं वो उसी के ऊपर अपना प्रिंट भेज रहे होते हैं और वहीं से कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये आपका स्पेस बचाता है और आपकी पैसे भी बचाता है क्योंकि आपको बार बार अलग अलग प्रिंटर नहीं खरीदने पड़ते। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क आर फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसकी कुछ। इफ़ द सर्वर डेवलप अ फॉल्ट, अगर सर्वर में कोई फॉल्ट आ जाए, दैन यूज़र में नॉट बी एबल टू रन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड चांस ऑफ डेटा लॉस इंक्रीज, तो उसको प्रोग्राम नहीं चलता आपका और डेटा लॉस भी हो जाता है, डेटा ज़ाया भी हो जाता है। डेटा प्रेजेंट इन अ नेटवर्क इज़ प्रोन टू थेफ्ट और वायरस अटैक, जो डेटा नेटवर्क पे होता है वो चोरी भी हो सकता है और वायरस भी उस पर अटैक कर सकता है। नीड टू हायर प्रोफेशनल टू मैनेज द नेटवर्क विच इज़ कॉस्टली, हमें इसके लिए प्रोफेशनल बंदे हायर करने होते हैं जो कि हमें बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि जो जितना ज़्यादा टैलेंटेड होता है उसकी रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा होती है, फिर हमें उतना ज़्यादा उसको पे भी करना पड़ता है। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू मैनेज व्हेन द नंबर ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इंक्रीज़, ये बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना जब कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर के नंबर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ नेटवर्क, डिफरेंट कंपोनेंट लिस्टेड आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर इन नेटवर्क। जो कंपोनेंट यहाँ हमने दिए हुए हैं नीचे, ये सारे चाहिए होते हैं कंप्यूटर का नेटवर्क बनाने के लिए, जिसमें सर्वर होता है, वर्क स्टेशन होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, ट्रांसमिशन चैनल होता है। ये चारों चीज़ें जो होती हैं ये कंपोनेंट है नेटवर्क के। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्वर के बारे में। A server is a component कंप्यूटर डेट मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज, जो नेटवर्क की रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तमाम रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर को और फाइल्स को। वो कंप्यूटर जो तमाम रिसोर्सेज, नेटवर्क और फाइल्स को मैनेज करे वो क्या कहलाता है? सर्वर। इट इज नॉर्मली डेडिकेटेड, इट परफॉर्म नोट अदर टास्क एक्सेप्ट द एलोकेशन ऑफ टास्क। ये कोई और काम नहीं करता, ये सबको काम के बारे में बताता है किसने क्या काम करना है। दैट इज अ सर्वर। ये मेन कंप्यूटर होता है जो इन सबको ऑर्डर दे रहा होता है, इनको चला रहा होता है। ये खुद कुछ नहीं करता, ये सिर्फ इनको कंट्रोल करता है। अ फाइल सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट मैनेज, स्टोर एंड रिट्राइवर ऑफ फाइल। ये कह रहे हैं ये मैनेज करता है स्टोरेज को और रिट्राइवल को। मतलब ये वो कंप्यूटर होता है जो अपने पास डेटा को स्टोर करता है और जरूरत पड़ने में हमें फराहम करता है। अ प्रिंट सर्वर इज अ कंप्यूटर, प्रिंट सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है डेट मैनेज प्रिंटर इन अ नेटवर्क। जो प्रिंट सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो प्रिंटर को मैनेज कर रहा होता है कंप्यूटर के। एक ही कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच होता है लेकिन वो नेटवर्क में तमाम कंप्यूटर के भेजे हुए आउटपुट को प्रिंट करवा रहा होता है, वो प्रिंट सर्वर कहलाता है। प्रिंट सर्वर वो कंप्यूटर होता है जो प्रिंटर को जो है मैनेज कर रहा होता है नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर्स के लिए। ये देखिए आपके पास नेटवर्क की एक तस्वीर भी आ रही है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल यूज इन अ नेटवर्क। इट इज लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर एक्सेप्ट दैट इट इज कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर इन द सर्वर। वर्क स्टेशन जो होता है वो इंडिविजुअली काम करता है, मतलब सिर्फ अपना काम करता है। ये बिल्कुल पर्सनल कंप्यूटर की तरह होता है, मगर फर्क सिर्फ इतना होता है कि दूसरे कंप्यूटर और सर्वर से अटैच होता है क्योंकि नेटवर्क के अंदर जुड़ा हुआ होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर प्लेस इनसाइड द सिस्टम यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक हार्डवेयर है जो सिस्टम यूनिट के अंदर प्लेस होता है। इट इज डिजाइन टू अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। ये इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेट कर सके नेटवर्क में। इट प्रोवाइड फिजिकल एक्सेस टू अ मीडियम, ये फिजिकल एक्सेस देता है मीडियम को, मतलब फिजिकली तौर पर अटैच करवा देता है तमाम डिवाइसेस को। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मदद से आप तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन चैनल, ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल्स। हर कंप्यूटर जो है वो ट्रांसमिशन चैनल से कनेक्ट होता है। दिस चैनल कैन बी वायर और वायरलेस, ये चैनल वायर से भी जुड़े हुए होते हैं, बगैर वायर के भी होते हैं। डेटा इज एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क यूजिंग दिस चैनल। जो कंप्यूटर्स में डेटा एक्सचेंज हो रहा होता है इन चैनल्स की मदद से होता है। द वाइड चैनल कैन बी केबल लाइक ट्विस्टेड पेयर कोक्साइल फाइबर, इट इज फाइबर ऑप्टिक्स। जो वाइड चैनल होते हैं वो कोक्साइल केबल के बने हुए होते हैं या फाइबर ऑप्टिक्स के होते हैं। द वायरलेस चैनल कैन बी थॉक सैटेलाइट यूजिंग माइक्रोवेव। जो वायरलेस चैनल होते हैं वो सैटेलाइट में माइक्रोवेव को इस्तेमाल करते हुए बनाए जाते हैं या रेडियो वेव्स को।
you will learn more about them in later chapter. अब आगे दूसरे चैप्टर्स में इनके बारे में फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब नेटवर्क के कुछ टाइप होते हैं। एक होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। When computers are interconnected within a limited geographical area, then it is called local area network. जब आपके पास एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया होता है, मतलब एक महदूद एरिया होता है जहाँ पे आप ये नेटवर्क चला रहे होते हैं, वो लैन कहलाता है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग, एन ऑफिस एंड स्कूल। बिल्डिंग के अंदर, ऑफिस के अंदर और स्कूल के अंदर ये लैन कहलाता है। इन एडिशन टू ऑपरेटिंग in a limited space, LAN are also typically owned and controlled, managed by a single person or organization. LAN जो होता है वो एक सिंगल पर्सन और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल करी होती है। वाइड एरिया नेटवर्क, when network is spread across cities, countries or even continent covering a large geographical area, then it is called wide area network. जब ये बहुत बड़े एरिया तक फैल जाता है तो ये वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, जिसमें शहर, मुल्क और यहाँ तक के बड़े आजम तक फैल जाता है। इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वैन, द लार्जेस्ट वैन कवरिंग द ग्लोब। इंटरनेट जो है वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वैन की, क्योंकि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा होता है। ग्लोब पूरी दुनिया को कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में ऑल्सो भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग द एलिमेंट ऑफ द नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क जो है ये क्लासिफाइड होता है उन फंक्शंस के ऊपर जो ये डिफरेंट नेटवर्क में कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल साइलेंट सर्वर, P2P वर्क ग्रुप आर्किटेक्चर। ये डिपेंड करता है कि एक बंदा इस्तेमाल कर रहा है या P2P कनेक्शन है, एक सर्वर से सारे कनेक्टेड है या सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है या डिफरेंट तरीके से कनेक्टेड है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सर्वर एंड आर्किटेक्चर, साइलेंट सर्वर एंड आर्किटेक्चर is defined as a specific type of network which consists of a single powerful computer acting as a server usually connected to multiple computer, जिसमें एक कंप्यूटर जो होता है वो बाकी कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। वन सर्वर जनरली सपोर्ट numerous silent, एक सर्वर जो होता है बहुत सारे साइलेंट मतलब बहुत सारे कंप्यूटर को सपोर्ट कर रहा होता है। द सर्वर हैज पावरफुल प्रोसेसर, लार्जर मेमोरी एंड डिस्क ड्राइव देन साइलेंट। सर्वर की मेमोरी प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट होता है बाकी तमाम कंप्यूटर से मुकाबले जो उससे कनेक्ट होते हैं क्लाइंट्स। द सर्वर typically store files and database including more complex application like website. सर्वर के अंदर स्टोर ज़्यादा फाइल्स होती हैं, डेटाबेस होता है ताकि वो कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन चला सके। द क्लाइंट कंटेन द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, send request to server respond to their client by acting on each request. अभी क्या करता है, ये आपका सर्वर है, ये आपके क्लाइंट्स हैं, ये इनको डेटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फाइल चाहिए होती है, इससे ही मांगते हैं, ये मतलब सबको चला रहा होता है। A client server network can be utilized by desktop computer and laptop. ये desktop computer और laptop दोनों की मदद से इस्तेमाल होता है, as well as properly equipped mobile devices. Mobile devices से भी connect हो सकता है। An example of client server is when you try to access your bank account from a computer. आप अपने बैंक अकाउंट को किसी भी कंप्यूटर से खोल रहे होते हैं। Client program in your computer forward the request to server at the bank. अब वो बैंक के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है कि भाई ये क्लाइंट जो अपनी डिटेल्स मांग रहा है, द सर्वर एक्सेस द डेटा ऑफ द स्पेसिफिक अकाउंट एंड सेंड इट बैक टू द क्लाइंट। और सर्वर जो है उसको डेटा सेंड करता है कि आपके अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपके पास आता है P2P आर्किटेक्चर। P2P में क्या होता है, सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कोई इसमें सर्वर नहीं होता। P2P आर्किटेक्चर इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच ईच वर्क स्टेशन हैज इक्वल कैपेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर वर्क स्टेशन की एक ही कैपेबिलिटी होती है और एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The workstation are connected to each other but do not have a server. एक दूसरे से कनेक्ट होता है मगर इनका कोई सर्वर नहीं होता। फाइल कैन बी शेयर बिटवीन वर्कस्टेशन एंड अ प्रिंटर कनेक्टेड टू वन वर्कस्टेशन कैन बी एक्सेस बाय अदर वर्कस्टेशन। एक प्रिंटर जो एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है वर्कस्टेशन से, वो दूसरे वर्कस्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं। P2P नेटवर्क कैन बी क्रिएटेड अमंग अ फ्यू कंप्यूटर विद इन एन ऑफिस और अ सिंगल रूम। आप एक ही ऑफिस के अंदर, एक रूम के अंदर P2P कनेक्शन बना सकते हैं। इट इज़ अ सिंपलर टू इंस्टॉल एज कम्पेयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क से ज़्यादा आसान है इसको क्रिएट करना। नेटवर्क टोपोलॉजीज, द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ केबल एंड कंप्यूटर एंड अदर प्रिफरल डिवाइसेस फ्रेमिंग आर नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। अब हमें कंप्यूटर को अरेंज करने का तरीका, उनके केबल्स को ज्वाइन करने का तरीका और उनके अदर डिवाइसेस को अरेंज करने का जो तरीका होता है टोपोलॉजी कहलाता है। ये है बस टोपोलॉजी। देखिए बस में जैसे एक के बाद एक सीट लगी हुई होती है, उसी तरह इस डायग्राम में एक के बाद एक कंप्यूटर अटैच है। बस टोपोलॉजी मेड अप ऑफ मेन केबल, इसमें एक मेन केबल होती है विद टर्मिनल ऑन बोथ एंड, इसमें दोनों एंड पे टर्मिनल होते हैं। पानी की पाइपलाइन होती है, उसमें हर तरफ नलके होते हैं। इट इज शेयर कम्युनिकेशन मीडियम दैट मेक द बैकबोन ऑफ द सिस्टम। ये कम्युनिकेशन मीडियम को शेयर करता है, बीच वाली वायर।
कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इंक्लूडिंग सर्वर कनेक्टेड टू लीनियर केबल फॉर कम्युनिकेशन। सर्वर भी इसी लीनियर केबल से कनेक्टेड होता है जो डेटा तमाम कंप्यूटर को सेंड कर रहा होता है। अब है आपके पास स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है आपके पास, ये कंप्यूटर जो हैं ये एक हब से जुड़े हुए हैं एज लाइक स्टार, जिस तरह से स्टार जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज टोपोलॉजी हियर ऑल वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट कॉल्ड अ हब। इसमें तमाम कंप्यूटर जो हैं वो एक सेंट्रल हब से जुड़े हुए होते हैं। एनी डेटा दैट इज सेंड टू अदर कंप्यूटर्स फर्स्ट गो टू द सेंट्रल हब। जितना भी डेटा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है उससे पहले सेंट्रल हब के पास जाता है एंड फ्रॉम देयर इज डायरेक्टेड टू डेस्टिनेशन कंप्यूटर। यहाँ से दूसरे कंप्यूटर को भेजा जाता है जहाँ ये भेजना चाहते हैं, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, कंप्यूटर एक रिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक है, सब एक दूसरे से गोल दायरा बना के जुड़े हुए हैं। इन रिंग टोपोलॉजी एवरी वर्क स्टेशन एक्जैक्टली टू नेबर, हर कंप्यूटर के दो नेबर हैं, ऊपर एक नीचे एक, आगे एक पीछे। ऑल मैसेजेस ट्रेवल थ्रू आर रिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मैसेज इसके पास आएगा, इसका मैसेज इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, इसी तरह ये काम करता है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल की टाइप। द मीडियम यूज फॉर ट्रांसमिशन डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क इज कॉल्ड ट्रांसमिशन चैनल। जो डेटा को ट्रेवल करवाता है वो ट्रांसमिशन चैनल कहता है। चैनल कैन बी वायर्ड एंड वायरलेस। सबसे पहले वायर्ड चैनल की बात कर रहे हैं। वायर्ड ट्रांसमिशन चैनल हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ओवर अ वायर्ड नेटवर्क एज अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ वायर्ड चैनल आर एक्सप्लेन हियर। कोएक्सियल केबल, if one of the cheapest and the most commonly used cable is suitable for transmitting signal of low power over a small distance, it is wisely used in a small network cable etc। ये वो बिजली की तारें होती हैं जिसमें एक वायर होती है, ठीक है। इससे जो है हम अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट करवाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में केबल टीवी के तौर पे। जिस तरह केबल आपके टीवी में लगा हुआ होता है उसी तरह का केबल होता है ये। ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर इस तरह की वायर्स होती हैं डिफरेंट टाइप की। ट्विस्टेड, एक वायर के अंदर और वायर्स होती हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंटली इंसुलेटेड वायर ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर। दो जो होती हैं दूसरे ट्विस्ट हुई होती हैं। द ट्विस्टेड एलिमिनेट हिंड्रेंस ऑफ अ सिग्नल ड्यू टू एडजस्टेंट पेयर ऑफ द अदर रिसोर्सेज। ये सिग्नल को अलग अलग करके सेंड कर रही होती है, इसमें सिग्नल मिक्सअप नहीं होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज बाय ओल्डर टेलीफोन नेटवर्क, डिफरेंट पुराने टेलीफोन सिस्टम में यूज होता था। इट इज़ अ लीस्ट एक्सपेंसिव केबल, ये सबसे सस्ता केबल होता है। मोस्ट नेटवर्क कंटेन सम ट्विस्टेड पेयर केबल, हाउएवर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इट डज नॉट गारंटी डेटा इंटीग्रिटी। मगर लॉन्ग डिस्टेंस पे इसके डेटा की ट्रैवलिंग होगी या नहीं होगी इसकी कोई ज़मानत नहीं देता, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ नहीं होता। फाइबर ऑप्टिक केबल, इट इज़ मेड अप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर दैट इज़ यूज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। अब ये क्या, फाइबर ऑप्टिकल जो है लाइट्स केबल्स होती हैं जिसके अंदर से वो लाइट ट्रांसफर करती है। हाई स्पीड डेटा कैन ट्रेवल ओवर लार्ज डिस्टेंस विद लेस डैमेज टू डेटा, बहुत दूर तक डेटा जा सकता है और डैमेज हुए बगैर। इट इज़ स्टेडली रिप्लेसिंग कॉपर वायर एज एन अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ये कॉपर वायर को रिप्लेस करता जा रहा है क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है इसलिए कम यूज़ होता है, वरना ये बेहतरीन है, इसमें डेटा लॉस नहीं होता। वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल, अब हम वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल के बारे में बात कर रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ डिस्टेंस विदाउट द यूज ऑफ वायर। वायरलेस चैनल के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत दूर तक डेटा को ट्रैवल करवा सकते हैं। इसमें हम डेटा को बहुत दूर तक ट्रैवल करवा सकते हैं। द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है हमारी कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में वायरलेस ट्रांसमिशन। द डिस्टेंस इन्वॉल्व में बी शॉर्ट अ फ्यू मीटर एज इन केस ऑफ टेलीविजन रिमोट कंट्रोल। जैसे आपका टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है उसमें डिस्टेंस बहुत शॉर्ट होता है, बहुत दूर जाके वो काम नहीं करता। और लॉन्ग एज इन द केस ऑफ 1000 और मिलियंस ऑफ किलोमीटर फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, और ये इतना बड़ा हो सकता है कि 1000 और मिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूर तक जा सकते हैं रेडियो कम्युनिकेशन के मदद से। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क, या वायरलेस नेटवर्क की बहुत सारी टाइप्स होती हैं दैट मेक डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल, जो डेटा कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है बोथ ओवर अ लॉन्ग और शॉर्ट रेंज। ये शॉर्ट और लॉन्ग रेंज दोनों के लिए होता है। ऑल ऑफ दीज नेटवर्क ऑपरेट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। ये जो डिफरेंट नेटवर्क होते हैं डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पे काम करते हैं, कुछ की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की बहुत कम। सम एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन आर रिमोट कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो आपके रिमोट्स होते हैं मोबाइल के, टीवी के, जो भी रिमोट होते हैं वो आप उसको भी वायरलेस कम्युनिकेशन में ला सकते हैं। सेल फोन्स वायरलेस कम्युनिकेशन, आप कॉल कर सकते हैं विदाउट वायर। वायरलेस नेटवर्किंग, जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं वायरलेस। वायरलेस कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक माउस एंड कीबोर्ड, आजकल माउस और कीबोर्ड भी वायरलेस आने लगे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जो हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं डिफरेंट प्लैनेट्स वगैरह की इंफॉर्मेशन भी हासिल कर रहे होते हैं कि वो कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे होते हैं। देयर कैन बी वेरियस चैनल फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन, ऑफ यू आर एक्सप्लेन हियर।
डिफरेंट तरीके हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, अगर हम खुद जो है वो आपको डिफाइन कर रहे हैं। माइक्रोवेव इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट इज़ स्प्रेड वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला मीडियम है और जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। मोस्ट ऑफ द वायरलेस एक्सेस पॉइंट एंड वायरलेस डिवाइसेस वर्क ऑन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। ज़्यादातर वायरलेस एक्सेस पॉइंट और डिवाइसेस जो हैं ये माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में डिपेंड करते हैं। दिस कम्युनिकेशन मीडियम इज़ नॉट ओनली कॉस्ट इफेक्टिव बट वाइडली यूज इन सेलुलर कम्युनिकेशन एज वेल। इसकी कॉस्ट कम होती है बल्कि ये पूरे वायरलेस कम्युनिकेशन में मोबाइल वगैरह में भी यूज़ होता है। ब्लूटूथ इज़ अनदर वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम ऑपरेटिंग ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ये ब्लूटूथ कम्युनिकेशन भी वायरलेस होता है लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस ही होता है। नॉर्मल रेंज अप्रॉक्सीमेटली 3 to 300 फीट डिपेंडिंग ऑन द कनेक्टिंग डिवाइस। ये आपकी डिवाइस पर डिपेंड करता है, 3 से 300 फीट तक जाता है। These devices can be mobile phone, personal computer, laptop, digital camera, MP3 player and others। ये डिवाइसेज जो है मोबाइल, लैपटॉप और MP3 प्लेयर और दूसरी भी हो सकती हैं। ब्लूटूथ इनेबल्ड डिवाइसेज फ्रॉम अ स्मॉल नेटवर्क एंड 8 डिवाइसेज कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर एट द सेम टाइम। ब्लूटूथ डिवाइसेज जो हैं वो स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज होती हैं और 8 डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द हैंडसेट, हैंड फ्री, वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस एंड यूज द रेडियो वेव टेक्नोलॉजी विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड एज लो पावर कम्युनिकेशन। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है और इसकी पावर भी लो कंजप्शन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं करता। दिस टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट लो कॉस्ट एंड पोर्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है क्योंकि बहुत सस्ती होती है और ये कहीं पे भी ले जा सकते हैं आप। इंफ्रारेड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये भी एक बहुत सादा फॉर्म है वायरलेस कम्युनिकेशन। इट इज़ बेसिकली suitable for short distance communication, for example television and remote control are connected to each other using infrared wave। आपके रिमोट के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ होता है छोटा, उसमें से वेव निकलती हैं, वो आपके टीवी या दूसरी डिवाइसेस तक जाती हैं, उसको कैच करती हैं, इसी तक जारी होती हैं। तो ये इंफ्रारेड वेव का यूज़ होता है जो शॉर्ट डिस्टेंस पे होता है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो पूछ सकते हैं।